सिंस एक कंट्रोवर्शियल इंडियन फिल्म है जो केरल की एक सच्ची घटना से प्रेरित है। ये कहानी केरल के एक छोटे से गांव की है जहां फादर विलियम नाम का एक कैथोलिक प्रीस्ट हुआ करता था। 1988 में अदालत ने उसके लिए फांसी की सजा मुकर्रर की। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, इसे जानने के लिए कहानी में आखिरी तक बने रहिए। इसके साथ साथ अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फादर विलियम एक कैथोलिक प्रीस्ट है जो केरला के एक छोटे से गांव का पल्ली पुरोहित है। चूंकि गांव में केवल एक ही चर्च है, फादर गांव का एकमात्र पुरोहित है। सभी लोग उसे अच्छे से जानते हैं। फादर भी गांव के ज्यादातर लोगों को पहचानता है। गांव के लोगों में उसकी अच्छी पकड़ है। एक दिन जब फादर अपनी कार में घर की तरफ जा रहा होता है, साइकिल से आ रहे गांव के दो नौजवानों से टकराते टकराते बचता है। फादर को पता चलता है कि साइकिल चला रहा लड़का अपनी बहन को नर्सिंग कॉलेज में एंट्रेंस परीक्षा दिलाने जा रहा है। परीक्षा में पहुंचने के लिए उन्हें देरी हो रही थी। ऐसे में फादर विलियम उस लड़की की मदद करता है और अपनी कार में उसे एग्जाम सेंटर तक छोड़ देता है। इस लड़की का नाम रोजमेरी है जो पढ़ाई में होशियार है। जब एंट्रेंस परीक्षा का रिजल्ट आता है तो वो सेलेक्ट हो जाती है। फादर ने परीक्षा के दिन उस पर बड़ा उपकार किया था और एग्जाम सेंटर तक अपनी कार में उसे छोड़ा था। अगर फादर विलियम उस दिन उसकी मदद ना करता तो वो एग्जाम में हिस्सा नहीं ले पाती। इसी उपकार के बदले वो फादर विलियम से मिलने जाती है और उसके लिए अपनी माँ के द्वारा बनाई गई सोल और अपने हाथों से बनी इडली उपहार स्वरूप देती है। फादर विलियम का रोजमेरी के प्रति बर्ताव काफी अच्छा था। वो उसे ब्लेस करता है, उसके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करता है। उस दिन जब रोजमेरी ने फादर के लिए इडली बनाई थी, फादर को ये बहुत पसंद आई थी। इसलिए जब तक रोजमेरी की नर्सिंग ट्रेनिंग शुरू नहीं होती है, वो फादर के रेसिडेंस में उसके लिए कभी कभार आकर नाश्ता और लंच बना दिया करती है। रोजमेरी वहाँ काम करती हुई ये महसूस कर सकती है कि फादर विलियम उसे पसंद करता है। रोजमेरी को भी फादर विलियम का उसके नज़दीक रहना अच्छा लगता है। हालांकि वे दोनों इस बात को जानते हैं कि अगर वे ज़्यादा समय एक साथ बिताएंगे तो ये बात लोगों के बीच अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ेगी। लेकिन इसके बावजूद एक दिन रोजमेरी कहती है कि वो भी ड्राइविंग सीखना चाहती है। वे लोगों की नज़र से बचने के लिए छुट्टी का दिन चुनते हैं जब सड़क पर ज़्यादा लोग नहीं होंगे। वे एक ऐसे रास्ते का चुनाव करते हैं जहां कम लोग आया जाया करते हैं। इस सुनसान सड़क पर कार चलाते हुए रोजमेरी कार को एक खड्डे में फंसा देती है। कीचड़ की वजह से कार को निकालना मुश्किल हो जाता है। काफ़ी ट्राई करने के बाद कार तो निकल जाती है, पर कीचड़ के छींटों से रोजमेरी के कपड़े गंदे हो जाते हैं। वो इन गंदे कपड़ों के साथ घर नहीं जा सकती है। उसे घर में इसका कारण बतलाना पड़ेगा कि उसके कपड़े कैसे गंदे हुए। इसलिए फादर उसे फिर से अपने रेसिडेंस ले जाता है जहां वो नहाकर अपने कपड़े भी धो सकती है। फादर के रेसिडेंस में जब रोजमेरी अपने कपड़े सुखा रही होती है, तब फादर उसके आधे नंगे शरीर को देखकर खुद पर काबू नहीं कर पाता है। उसने पुरोहित बनने से पहले ताउम्र अपने शरीर की कामनाओं को ईश्वर के लिए त्यागने की शपथ खाई थी, पर आज रोजमेरी को देखते हुए वो खुद की लालसाओं पर काबू नहीं कर पाता है। रोजमेरी भी फादर को पसंद करती है। वे दोनों बेकाबू हो जाते हैं और एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका परिणाम बड़ा घिनौना साबित होगा। इस घटना के बाद फादर को इसका बड़ा पछतावा भी होता है। वो दूसरे चर्च में भेष बदलकर अपने गुनाहों का कन्फेशन भी करता है, लेकिन अब वो रोजमेरी को पसंद करने लगा है। उसे छोड़ना उसके बस की बात नहीं रही। इसके बाद भी वे कई बार मिलते हैं। एक दिन रोजमेरी का भाई, जिसका नाम जो है, फादर से मिलने आता है, पर फादर विलियम शहर जाने के लिए निकल चुका है। फादर रोजमेरी के भाई जो को उसके कार का पीछा करते हुए देख सकता है, पर फादर घबराया हुआ है। उसे लगता है कि कहीं उसके भाई को रोजमेरी और उसके बीच के रिलेशन का पता तो नहीं चल गया है। इसलिए वो ड्राइवर को कार रोकने से मना करता है। लेकिन जब काफी देर तक गांव की गलियों में रोजमेरी का भाई जो फादर की कार का पीछा करता है और उसे आवाज लगाता है, तो उसे मजबूरन कार रोकना पड़ता है। लेकिन यहाँ वो फादर को उसकी बहन से दूर रहने की धमकी देने नहीं आया है। उसे उनके रिलेशन की खबर नहीं है। वो तो फादर को ये बतलाने आया है कि उसकी बहन रोजमेरी की तबीयत खराब है और वो विशेष प्रार्थना के लिए उसे अपने घर बुलाना चाहती है। फादर शहर से वापस आने के बाद शाम को रोजमेरी के घर जाता है। तब रोजमेरी अकेले में उसे बतलाती है कि वो प्रेग्नेंट है। फादर विलियम उसके लिए तत्काल एबॉर्शन का प्रबंध कराता है
और शहर में इलाज का सारा खर्च उठाता है। रोजमेरी की माँ को ये बात अब धीरे धीरे समझ में आने लगी है कि फादर और रोजमेरी के बीच कुछ तो बात है। आखिर फादर रोजमेरी के प्रति इतना दिलदार क्यों है? शहर में उसका इलाज क्यों करा रहा है जबकि वो बीमार भी नहीं दिख रही है? उसे क्या पता है कि फादर बदनामी से बचने के लिए अपने और रोजमेरी के बच्चे का अबॉर्शन कराना चाहता है। उसे तो उसकी बेटी के प्रेग्नेंट होने की खबर भी नहीं है। जब रोजमेरी नर्सिंग ट्रेनिंग में चली जाती है तब भी फादर वहां उससे मिलने आया करता है। वे अक्सर होटल में मिला करते हैं। अब देखते देखते 4 साल गुजर जाते हैं। फादर और रोजमेरी के बीच रिलेशन बदस्तूर जारी है। जब रोजमेरी की नर्सिंग ट्रेनिंग खत्म होती है, फादर विलियम अपने रिकमेंडेशन के जरिए एक मिशनरी हॉस्पिटल में उसकी नौकरी लगवा देता है। फादर विलियम ने रोजमेरी से वादा किया है कि वो जल्दी ही उससे शादी करेगा, क्योंकि इन 4 सालों में रोजमेरी को कई बार एबॉर्शन कराना पड़ा है। लेकिन अब वो ऐसा नहीं करना चाहती है। वो फादर विलियम से शादी करना चाहती है। ऐसा लगता है कि फादर भी उससे प्यार करता है और रोजमेरी और उसके परिवार की परवाह करता है। फादर विलियम ने रोजमेरी के भाई को दुबई जाने के लिए 40,000 रुपए उधार भी दिए हैं। अब तो परिवार में भी यह साफ हो गया है कि रोजमेरी और फादर विलियम के बीच अफेयर है। रोजमेरी के घर वालों ने भी उनके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है। अपनी माँ की मर्जी से भी रोजमेरी अब फादर के रेसिडेंस में रुका करती है। रोजमेरी और फादर के बीच अफेयर की चर्चा पूरे लोकेलिटी में होने लगी है। कई बार रोजमेरी को इसके लिए समाज से अपमान भी सहना पड़ता है। उसे चरित्रहीन कहा जाने लगा है। इसलिए जब वो फादर से मिलती है, शादी की बात फिर से दोहराती है। लेकिन फादर विलियम उसे शादी करने से मना कर देता है, क्योंकि अगर वो पुरोहित के पद से रिजाइन कर दें तो उसकी सारी प्रिविलेज और सुविधाएं जो उसे एक कैथोलिक प्रीस्ट होने की वजह से मिल रही हैं, सब कुछ छिन जाएगी। वो बेरोजगार हो जाएगा। उसे कोई मामूली नौकरी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो रोजमेरी से सच में प्यार करता है तो उसे अपने सारे सुखों को छोड़कर उसके साथ जिंदगी जीने की कसम को पूरी करनी चाहिए। पर वो ऐसा नहीं करता है। अगर वो ऐसा करता तो सच में उसके प्यार की कदर की जाती, लेकिन उसने रोजमेरी को ठग दिया है। फादर विलियम उससे कहता है कि उसका प्रमोशन होने वाला है। उसे पेरिस का मुख्य पुरोहित नियुक्त किया जाएगा। इसका मतलब है कि फादर उससे कभी शादी नहीं करेगा। उसने उसे झांसा दिया है। असल में फादर विलियम कोई संत नहीं है। वो पुरोहित के भेष में छुपा हुआ शैतान है जो रोजमेरी का फायदा उठा रहा है। रोजमेरी ये बात जानती हुए भी कि फादर उसे शादी का झांसा देकर केवल उससे शारीरिक संबंध रख रहा है, वो इसका विरोध नहीं कर सकती है, क्योंकि उसने उस पर कई उपकार किए हैं। फादर ने उसकी नौकरी लगा दी, उसके भाई को दुबई जाने के लिए पैसे दिए। फादर भी यह बात जानता है, इसलिए अपना इन्वेस्टमेंट और अधिकार रोजमेरी के ऊपर से खत्म नहीं होने देना चाहता है। साथ में वो ये भी चाहता है कि रोजमेरी और उसके रिलेशन पर लोग ज़्यादा चर्चा ना करें। ये उसके पुरोहित प्रोफेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए फादर विलियम इसका एक सॉल्यूशन निकालता है। वो रोजमेरी की शादी ग्राहम नाम के एक आदमी से करा देता है जो बम्बई में काम किया करता है। इस आदमी को फादर ने ही रोजमेरी के लिए चुना है। उसने सारी बात ग्राहम से पहले ही साफ कर ली है। वो केवल नाम का पति होगा और उसके साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं रखेगा। रोजमेरी को अपनी वेडिंग नाइट अपने पति ग्राहम के बजाय फादर विलियम के साथ गुजारना पड़ता है। फादर ने ऐसा इसलिए किया है ताकि ग्राहम को पता चल सके कि उस पर केवल फादर विलियम का अधिकार है। ग्राहम को इस बात की गलतफहमी ना रहे कि रोजमेरी उसकी पत्नी है तो उस पर उसका अधिकार है। वेडिंग नाइट के ही दिन रोजमेरी को अपने रेसिडेंस में लेकर आना उसका उस पर अपना डोमिनेंस दिखाने का एक तरीका है। जब ग्राहम बम्बई अपने काम पर वापस लौट रहा होता है, वो रोजमेरी को भी अपने साथ ले जाना चाहता है, क्योंकि वो उसकी पत्नी है। वो केवल नाम का पति बनकर नहीं रहना चाहता है, लेकिन वो साथ ही साथ फादर विलियम से डरता भी है, और उन्हें डरना भी चाहिए, क्योंकि फादर विलियम रोजमेरी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। गांव के कई लोग उसके इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं। उन पर फादर की ना सिर्फ पैसों से बल्कि धर्म के ढकोसले की वजह से भी बड़ी पकड़ है। ग्राहम उसका पति होने के बावजूद उससे मिलने के लिए उसके घर नहीं जा सकता है। फादर ने रोजमेरी के घर पर नजर रखने के लिए आदमी लगा रखे हैं। वहाँ कौन आता है कौन जाता है सबकी खबर उसे रहती है। कई महीनों बाद जब ग्राहम बम्बई से वापस आता है, रोजमेरी को मिलने के लिए अपने कजन के घर बुलाता है, लेकिन फादर को इस बात का पता चल जाता है कि रोजमेरी ग्राहम के कजन के घर गई थी। वो इस बात से इतना नाराज होता है कि रोजमेरी को पीटता है और अपने क्रोध को आग में गर्म करके उसकी हथेली को जला देता है।
बाद में जब इस बात का पता ग्राहम को चलता है तो उसे बड़ा बुरा लगता है। वो रोजमेरी से प्यार करने लगा है और उसे यहाँ से भगाकर बम्बई ले जाना चाहता है। बम्बई में फादर विलियम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वे छुप छुप कर एक दूसरे से मिला करते हैं। रोजमेरी को अब समझ में आने लगा है कि असली प्यार क्या होता है। ग्राहम रोजमेरी को केवल अपनी शारीरिक जरूरत का साधन नहीं समझता है, वो उससे प्यार करता है और किसी वस्तु की तरह उस पर अधिकार नहीं जमाना चाहता है। वो फादर विलियम से बिल्कुल अलग है। ग्राहम और रोजमेरी एक दूसरे के साथ जितना ज्यादा समय गुजारते हैं, उनमें प्यार और अफेक्शन उतना ही अधिक बढ़ने लगता है। ग्राहम उसे सबकी नजरों से छुपाकर भगा ले जाने का प्लान बनाता है। वो खुद ट्रेन से बम्बई चला जाता है ताकि फादर और उसके आदमियों को लगे कि वो अकेले ही बम्बई के लिए निकला है। लेकिन रात को ग्राहम अपने दोस्तों की मदद से एक बोट के जरिए रोजमेरी को गांव से निकलवाता है। फादर को इसकी भनक नहीं लगी। जब कई दिनों तक रोजमेरी का कुछ भी अता पता नहीं चला तो वो बौखलाया हुआ रोजमेरी की माँ को अपने पास बुलाता है, जो उसे बतलाती है कि रोजमेरी प्रेग्नेंट थी और ग्राहम के साथ बम्बई चली गई। रोजमेरी की माँ कहती है कि उसे उसके भागने की कोई जानकारी नहीं थी। ये बात सुनकर फादर इतने गुस्से में है कि एक दिन एक सुनसान बीच पर, जहाँ रोजमेरी और उसकी माँ अक्सर जाया करते थे, रोजमेरी की माँ को अकेला देखकर गुस्से में उसका गला इतनी जोर से दबाता है कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो उसकी लाश उठाकर सुनसान सड़क पर फेंक देता है। जब रोजमेरी और उसके भाई को उसकी माँ की हत्या की जानकारी मिलती है तो वे भागे भागे गांव वापस आते हैं। जब रोजमेरी उस सुनसान बीच के पास जाती है जहां वो अक्सर जाया करती थी तो उसे वहां फादर विलियम की उसी क्रॉस का टुकड़ा मिलता है जिसे उसने उसे एक दफे जलाया था। क्रॉस पर धुएं के मार्क अब भी हैं। क्रॉस का दूसरा टुकड़ा रोजमेरी की माँ की हथेली में भी मिला था। जरूर स्ट्रगल के वक्त उसने उसके गले से इसे छीना होगा। साथ ही साथ एक बच्चे ने फादर की कार को भी उसी जगह पर रुकते हुए देखा था जहां पर रोजमेरी की माँ की लाश मिली थी। पुलिस पूरी मुस्तैदी से इसकी जांच में लग जाती है, लेकिन फादर विलियम अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। जब उसे पता चलता है कि रोजमेरी ने उसके खिलाफ एफआईआर की है तो वो भड़क जाता है। पुलिस ये जानती है कि गांव में रहते हुए रोजमेरी को फादर से जान का खतरा है, इसलिए उसे एक बॉडीगार्ड और एक लेडी कांस्टेबल की सुरक्षा देती है। दूसरी तरफ रोजमेरी ने मुख्यमंत्री से लेकर चर्च के बिशप तक सबको फादर विलियम की हरकतों की पूरी जानकारी दे दी है। इस बात से भी फादर विलियम गुस्साया हुआ है, लेकिन जब तक पुलिस को उसके खिलाफ काफी सबूत नहीं मिल जाते हैं उसे रोजमेरी की मां के हत्या के आरोप में पकड़ा नहीं जा सकता है। एक दिन जब रोजमेरी घर में अकेली होती है, कुछ लोग रोजमेरी के घर में अचानक घुस जाते हैं। वे काफी दिनों से रोजमेरी पर नजर रखे हुए थे। जब पुलिस का जवान थोड़े समय के लिए वहां से हटता है, भाड़े के हत्यारे उस पर चाकुओं से हमला कर देते हैं। वो अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करती है। महिला बॉडीगार्ड भी उन बदमाशों पर गोलियां चलाती है, पर हत्यारे उसे कई चाकू मारने में कामयाब हो जाते हैं। मौके पर ही रोजमेरी और उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो जाती है। फादर भी ये जानता है कि इस घटना को अंजाम देने के बाद वो बचकर नहीं जा सकता है, लेकिन वो रोजमेरी को सबक सिखाए बिना छोड़ भी नहीं सकता था। बाद में फादर विलियम को पकड़ लिया जाता है। उसकी हरकतों ने पूरे कैथोलिक समाज को शर्मिंदा कर दिया है। उसे उसकी घिनौनी हरकत के लिए फांसी की सजा सुनाई जाती है। हालांकि उसकी चमड़ी इतनी मोटी है कि मौत की सजा सुनने के बाद भी उसे अपनी करतूत पर कोई अफसोस नहीं है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।